हे गाइस, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह सुबह का मौसम है। आई थिंक सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने आज पतिदेव को बोला कि कल जो तुमने प्रॉमिस किया था ना, उस प्रॉमिस को पूरा करो। तो पतिदेव एक बार में ही मान गए और फाइनली हम लोग चल दिए अपनी जगह पे, जहाँ पे हम जाने वाले हैं। आगे ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना आप लोग। हम लोग पहुंच गए थे 6:30 बजे और पट खुलने के लिए बोला था कि 8 बजे तक पट खुलेंगे। तो तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, काफ़ी सारी भीड़ हो गई थी, तो सब लोगों के साथ में हम भी बैठ गए। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो की चुकी है, तो इस वजह से पूरा गीला हो रखा था फर्श। और आपको ना गाइस एक चीज़ दिखाती हूँ, आप लोग देखो इस चीज़ को। ये मतलब एक लीला है एक तरह से, जो ठाकुर जी के लिए माला लेके आए थे। ये जो भैया क्या बोलूँ, जो इनके पीछे खड़े हैं अंकल के, तो राधा रानी के लिए माला लेके आए थे। तो बंदर ने मतलब किसी को परेशान नहीं किया, इनकी माला के ऐसे पीछे पड़ गया। मतलब इधर उधर कहीं भी जाए, आप लोग देखो आगे गाइस। माला ही चाहिए। ना तोड़े का खागा, नहीं तोड़ेगा खागा, मेरे भूखी माया न दूसरी लिया तो। गाइज हमें इंतज़ार करते करते पूरे 1.5 घंटे हो चुके हैं, ऐसे ही खड़े हुए हैं हम। लेकिन अभी पट नहीं खुले हैं, साफ़ सफाई चल रही है। और सबसे ज़्यादा जो वीआईपी वाले होते हैं ना, वीआईपी वालों के लिए ऐसे गेट खोल देते हैं। और बाकी जो भक्त हैं वो सब ऐसे ही खड़े रहते हैं भीड़ में, चाहे कितना ही टाइम हो जाए खड़े खड़े। ये चीज़ है। तो यहाँ पर ना पीछे वाला गेट है, यहाँ पर सब लोग आप देख सकते हो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, यानी कि सीनियर सिटीजन हैं। हम भी दूसरे रास्ते से आए थे, तो फिर दूसरे अगर जैसे सामने वाले रास्ते से जाते तो हमें भी घूमना पड़ता है, इसीलिए हम लोग भी यहीं रुक गए। और गाइज फाइनली हमें राधे रानी के दर्शन हो ही गए। बहुत इंतज़ार करवाया, पहले घर से जाने में इंतज़ार करवाया, घर से जाना नहीं हो रहा था, फिर राधे रानी के द्वार पे जाके इंतज़ार करवाया। बहुत 2 घंटे में पट खुले। पहले 1.5 घंटे बाहर इंतज़ार किया, उसके बाद आधा घंटे खड़े खड़े इंतज़ार किया, उसके बाद में तब राधा रानी के दर्शन खुले गाइज। और इतने अच्छे दर्शन हुए, सच में बहुत पास से। आप देख रहे हो ना, बिल्कुल भी मैंने जूम नहीं कर रखा, इतने पास से दर्शन हुए गाइज राधे रानी के। अभी हो रही है आरती, क्योंकि मंगला होके चुकी थोड़ी देर पहले ही, तो ये श्रृंगार आरती है गाइज राधे रानी की। गाइस 10 मिनट अच्छे से राधे रानी के दर्शन करने के बाद में फिर मैं ना हर्षित को लेके बाहर आ गई, क्योंकि भीड़ का दबाव ना बढ़ता ही जा रहा था। और ये देख लो आप, बाहर तक इतनी भीड़ लगी हुई है और बच्चे के साथ में ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सच बताऊँ ना, तो मेरा भी एकदम से ऐसा दम सा घुटने लगा था, सफोकेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। पंखे वगैरह बंद, क्योंकि आरती हो रही थी तो बत्तियाँ बुझ जाती इस वजह से। बाकी गर्मी, सफोकेशन और घुटन सी हो गई थी, तो मैं बाहर आ गई हर्षित को लेके। और यहाँ भी बंदरों, यहाँ भी इतने सारे बंदर थे, बंदरों से बच के हमें मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे हम लोगों ने गाइस। बाकी मौसम इतना शानदार है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी जैसे 6 या 6:30 का टाइम है। और ऊपर से बरसाना का व्यू कितना प्यारा लगता है गाइस।
मैंने सोच के रखा था कि मैं जब भी बरसाने जाऊंगी ना तो ये वाली मेहंदी ज़रूर लगवाऊंगी। मैं जब भी जाती तो हमेशा सोच के रह जाती, नहीं लगा पाती या फिर भीड़ रहती, कुछ ऐसा रहता, गर्मी रहती। लेकिन आज मौसम भी अच्छा था और यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी और ये मेहंदी वाली लड़की मिल भी गई थी। सारे काम अच्छे से हो गए तो मैंने सोचा यार मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो मेहंदी लगवाई और वीडियो भी मैंने पति देव से बनवाई। वैसे बनाते नहीं हैं, फ़ोटोज़ भी नहीं लेते, लेकिन आज पता नहीं कैसे उनका मन कर गया तो उन्होंने ये वीडियो बना दी गाइस। जाना मत करवा। बाइक आपकी है? मम्मा ने लगवाया था। राधे लगेगी दीदी से दीदी ने। चलो 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 ठीक है, अच्छा लग रहा है। जैसे ही बरसाने से निकले हैं ना गाइज, वैसे ही तेज़ बारिश आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे 2-3 जगह रुकते हुए आए थे कि सोचा था बारिश नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही तेज़ बारिश आती जा रही थी। तो फाइनली हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गए गाइज। एंड गाइज ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने क्लिक किए थे और हम दोनों ने ट्यूनिंग हो गई आज हम दोनों की। मेरी भी ब्लू कलर की साड़ी है मोरपंखी की, और पतिदेव की शर्ट भी ब्लू कलर की है, मोरपंखी वाला ही कलर है। तो अर्चित बोला था मम्मा मैं अलग रह गया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं तू अलग रह गया। तो हम दोनों की ट्यूनिंग हो ही गई, मैच हो ही गई गाइज। तो गाइज फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और अभी बज रहे हैं, अभी तो 10:30 बज रहे हैं। हम लोग आ गए थे 10 बजे और आने जाने को तो मैं आपको बता दूं 20 मिनट जाने के लगते हैं, 20 मिनट आने के लगते हैं और आधा घंटा आप दर्शन के लगा लो। लेकिन हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे 6:30 बजे, यहाँ से 6 बजे निकले थे, 6:30 बजे पहुंच गए। और फिर वहाँ पे जाके हमें पता चला यार दर्शन तो खुलेंगे 8 बजे, और 8 बजे भी एंट्री मिली बहुत भीड़ के बाद में। फिर 8:30 बजे दर्शन खुले तो यूँ लेट हो गए। उसके बाद में इतनी भीड़ आप लोगों ने देखी होगी, कितनी सारी भीड़ है गई। बाकी आप कभी भी चले जाओ, कभी भी चले जाओ, ज़रूरी नहीं है आप सैटरडे संडे जाओ, किसी भी डे चले जाओ तुम, लेकिन हमेशा भीड़ रहती है। बाकी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं दर्शन करने जाऊँ। अब मेरे को फोटो दिखा दोगी बरसाने के, मैं कैसे लेके गई? ये सो रही थी ना तो इसको छोड़ के गई। हर्षित उठ गया था तो हर्षित को लेके गए। पहले तो मन था कि हर्षित को भी छोड़ के जाऊँ, लेकिन अच्छा किया लेके गई, क्योंकि टाइम लग गया ना। हमें ये था कि बस थोड़ी देर में दर्शन खुल जाएंगे, दर्शन ही नहीं खुले। और मैंने मेहंदी लगवाई थी वो छूट गई है, क्योंकि आके मैं बारिश में भीग गई थी तो फिर दोबारा से नहा के आई हूँ तो पूरी छूट गई। कलर की तो रहती है सारी। हर्षित के भी लगवाई थी हाथ में। मेरा मन था कि इस बार मुझे लगवानी है मेहंदी, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मा हाँ ऐसे वो लकड़ी का बना होता है उस पे ऐसे लगाते हैं, वो वाली बनवाई है? हाँ वही वाली है मेरी। मेरे को बनवाना आपकी बात, बस अब की बार चलेंगे ना जब बनवाऊंगी। मेरे को लेके जाना, मेरे को छोड़ के मत जाना। तो गाइस बहुत सारा काम पड़ा है, क्योंकि सुबह उठ के नहा धो के सीधे चले गए थे, तो पूरा काम पड़ा है अभी, पूरा मतलब पूरा। कपड़े वगैरह भी सारे यूँ ही पड़े हैं, झाड़ू पोछा सारा काम है। तो पूजा करके गए थे क्या बरसाने? नहीं ऐसे करी बेटा, बरसाने के दर्शन हो गए, एक ही बात है, पूजा कर ली दर्शन हो गए। पूरे रास्ते में हमें बारिश मिली गई, लेकिन हमारे गोवर्धन में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ पे आए थे तो इतनी गर्मी लग रही है और आके लाइट भी नहीं मिली है। तो पूरा काम पड़ा हुआ था, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही छोड़ के गई थी सुबह जल्दी। हमें नहीं पता था 8 बजे दर्शन खुलते हैं। अगर हमें पता होता 8 बजे दर्शन खुलते हैं तो हम जल्दी जाते, यानी कि हम यहाँ से 4:30 बजे निकल जाते तो हमें मंगला के दर्शन मिल जाते, और या फिर हम थोड़ा लेट जाते तो मेरा ये काम हो जाता। स्वरा भी हमारे साथ चलती, लेकिन
कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अब जब भी जाएंगे तो स्वरा तो साथ में जाएगी ही, क्योंकि हर्षित को भी मैं छोड़ के जा रही थी, लेकिन हर्षित क्या उठ गया था उस टाइम तक, और अच्छा किया ले गई, वरना फिर देखो बहुत लेट हो गए थे हम, 10 बज गए थे आने में। आधा घंटे का रास्ता था, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से फिर मंदिर बंद था, 2 घंटा इंतज़ार किया, आधा घंटा पट नहीं खुले वहाँ इंतज़ार किया, तो यूँ टाइम लग गया गाइस हमें। बाकी दर्शन करने में टाइम नहीं लगा, और कहीं हम गए नहीं थे, कीर्ति मंदिर वगैरह कहीं नहीं गए थे, क्योंकि बारिश आने लग गई थी, तो हमें लग रहा था बस जल्दी से घर चलते हैं। फिर यहाँ पे आके ये साफ़ सफाई वगैरह कर रही है, और ये टॉर्टोइज लेके आई थी मैं हर्षित के लिए, और बेडशीट चेंज की। आते ही हर्षित ने क्या किया, अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया था, तो वो बेड पे खुला ढक्कन करके रख दी, तो जैसे ही मैंने अपना मतलब कोई काम कर रही थी तो वो पूरी फैल गई कोल्ड ड्रिंक बेड पे। तो फिर बेडशीट चेंज की, और वो वाली धुलने के लिए डाली, ये वाली बिछाई है मैंने अभी। उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, डस्टिंग का अभी पूरा काम पड़ा हुआ है। आते ही नहाई थी, क्योंकि पूरी गीली हो गई थी ना मैं बहुत ज़्यादा, एक तो मंदिर में गीले हो गए, और ऊपर से फिर रास्ते में बारिश आई थी। तो अच्छा हर्षित नहीं होता ना हमारे साथ में, तो बारिश में भीगते हुए आते हम लोग। हल्की हल्की बारिश थी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी, बीच बीच में थी तेज़, लेकिन अच्छा लग रहा था। लेकिन हर्षित की तबीयत ख़राब हो जाती, तो हमें बहुत रुक रुक के आना पड़ा। गई बच्चे के बारे में बहुत सोचना होता है। और अभी बोल के गया है मम्मा मेरे लिए दूध तैयार रखना, तो उसके लिए मैं नीचे जाके पहले दूध लेके आई हूँ, तो आते ही पी लेगा। अभी तो बाबा के पास गया है, बाबा को बताएगा क्या क्या देखा, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, सारी चीज़ें। बाकी कुछ नहीं खाया, बस सिर्फ कचौड़ी खा के हम सीधे ही आ गए थे। बारिश का डर था कि हमें रास्ते में ऐसी जगह बारिश मिल जाए कि हमें छुपने की ज़रूरत भी, जगह भी ना मिले, तो इसी वजह से। और अभी मैं झाड़ू पोछा, ये पहली बार है कि मैं 10:30 बजे मेरे मतलब जो झाड़ू पोछा कर रही हूँ, वरना मेरा सुबह ही हो जाता है, और इतने टाइम तक तो मेरा पूरा काम भी हो जाता है। और आज मेरा काम स्टार्ट हो रहा है गाइस, लेकिन एक सुकून है कि राधे रानी के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। बहुत टाइम से मेरे मन में था कि मैं जाऊंगी, लेकिन जाना नहीं हो रहा था। तो अब सुबह जैसे ही ना मैंने 5 बजे पतिदेव को उठा दिया, चाय बना के ले आई, तो बोल रहे थे कि कितने बज गए, मैंने बोला 5, तो तू अभी से क्यों उठा दिया, कि राधे रानी के दर्शन करने जाना है। अच्छा मौसम देखना, मैंने बोला मौसम अच्छा हो रहा है, तुम चलो बस। फिर हम चल दिए, बस ये है गाइस। वरना पतिदेव के पास ना कोई बहाना रहता ही है कि आज नहीं कल चलेंगे, और फिर भी बाइक पे पता बैठे बैठे क्या कर रहे थे, मैं तो सोच रहा था कल चलेंगे, कल शनिवार है, कोकलावन भी होके आएंगे और बरसाना भी होके आएंगे, वहाँ से नंदगाम भी होके आएंगे। तो मैंने बोला था फिर नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, लेकिन आज तो तुम बरसाने चलो, बाकी बाद में देखा जाएगा सब कुछ भी कहो गए। हम जिस जगह पे रहते हैं ना वहाँ इतना सुकून है। गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, बरसाने, नंदगाम, गोकुल, महावन सब हमारे पास में है, यानी कि 15-20 किलोमीटर के उसमें पास में ही है सारी चीज़ें। 4 धाम भी, जो ब्रज के 4 धाम है ये सारे, और सारी चीज़ें आपको यहीं पास में मिल जाएंगी। बाकी फिर भी हमारा जाना नहीं होता है, तो इसमें ना आपकी मर्ज़ी नहीं होती है, इसमें ठाकुर जी की मर्ज़ी होती है कि जब आपको ठाकुर जी बुलाएंगे तब ही आप जाओगे। मैं वृंदावन की कब से कह रही हूँ, लेकिन मेरा नहीं जाना हो रहा क्योंकि ठाकुर जी नहीं बुला रहे हैं। बरसाने का भी अचानक से बना है प्रोग्राम गाइस, सच में उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। अभी तो गाइज मेरा काम हुआ भी नहीं है, साफ सफाई का ही हुआ है बस, झाड़ू पोंछे का। इतनी देर में तो देखो इन लोगों ने क्या कर दिया, मेरा पूरा मेकअप का सामान फैला दिया है। अब इसको समेटना पड़ेगा मुझे। मतलब अपने चीज़ों से नहीं खेलेंगे, अपने टॉय से नहीं खेलेंगे, इनसे खेलेंगे घर बना के कि मम्मा हाउस बनाना है, ये बनाना है, सारी चीज़ों से खेलेंगे। अभी तो देखो कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये सुखाने हैं क्योंकि लाइट नहीं थी तब से। तो जैसे जैसे लाइट आ रही है तो बीच बीच में कपड़े का काम भी कर रही हूँ, साफ़ सफाई का भी कर रही हूँ। फिर बच्चों को खाना भी लेके आई थी, और उसको हर्षित को दूध लेके आई। बीच बीच में बहुत सारे काम हो गए, और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है इस टाइम पे, क्योंकि बाल धोए ना तो बालों से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गाइज ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है मेरा, 12:30 बज गए। बस थोड़ा सा काम हो रहा है बस, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो लाइट की वजह से कपड़े पड़े रह गए थे। तो जैसे लाइट आई है तो कपड़े दोबारा से मैंने मशीन चालू किया है, उसको ड्रायर नहीं चल रहा था ना, तो इस वजह से। और
बाकी अभी बच्चों को खाना वगैरह बना के लेके आई हूँ, तो ये इन सारे कामों से फ्री हो जाएंगे। हर्षित, ये दोनों में बहुत लड़ाई होती है। हे भगवान, दोनों में कितनी लड़ाई होती है यार, सच में। तो बेटा लड़ तुम रहे हो तो सामान क्यों फैला रहे हो? सामान तो मुझे समेटना पड़ेगा। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और राधे रानी के आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे मेरे साथ साथ में। तो ब्लॉग को आप लोग लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अगर नहीं लगता है तो आप लोग करते ही नहीं हो, बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। बस ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।